दिया कुमारी का दरअसल स्टेटमेंट सामने आया। संसद में रामजी लाल सुमन का स्टेटमेंट गलत था, ये उन्होंने कहा। रामजी लाल सुमन को इतिहास का ज्ञान नहीं है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया। महाराणा प्रताप, राणा सांगा ने मातृभूमि के लिए बहुत युद्ध लड़े। ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्टेटमेंट दिया है। दरअसल संसद में रामजी लाल सुमन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था, इसको लेकर के डिप्टी सीएम अपनी बात रख रही थी। इसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत था। क्या कुछ कहा गया दिया कुमारी की तरफ से, आपको एक बार सुनवा देते हैं। जिस तरह से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। तो दिया कुमारी को अभी आपने सुना। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार कनेक्टेड हैं। अदिति, क्योंकि पार्लियामेंट में रामजी लाल सुमन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद पूरे देश भर में एक बहस छिड़ गई। अब दिया कुमारी ने स्पष्ट करने की कोशिश की और ये कहा कि दरअसल उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। ये बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसा औरंगजेब को लेकर ये बयान आया था, उसी तरह का लाइन एंड लेंथ का बयान है। और आपको बता दें कि जो रामजी लाल सुमन है वो सपा के ही सांसद हैं, जिन्होंने कहा कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद तरह से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी भी की, और फिर अब ये सपा के संस्कार हैं, भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। जाहिर तौर पे राजस्थान हो या राजस्थान में खास तौर पर इसको लेकर जंग छिड़ी है। अक्सर आपने देखा होगा, इसका बैकग्राउंड ये है कि अब पक्ष और विपक्ष दो तरह के, एक आपकी राजनीति का पैटर्न देखिए कि जो किस तरह की बयानबाजी आ रही है। आपको बता दें कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने ये बात कही थी, और उसके बाद लगातार चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे दिया कुमारी हो, राणा सांगा ने जिस तरीके का बलिदान दिया, खास तौर पर क्योंकि दिया कुमारी उस इलाके से आती हैं, राज परिवार से आती हैं, उदयपुर से आती हैं, उनको पता है कि जी जो थे उन्होंने किस तरह का काम किया। अब ये सपा के सांसद ने इस तरह की बात कही, एक बार फिर जो भारत के वो वीर योद्धा जो थे उनको ललकारा या उनको डिसरिस्पेक्ट जैसी बात चर्चा का विषय होगा। ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब को लेकर, तो सपा के सांसद लगातार जिस तरह की बयानबाजी, एक बार आपको फिर बता दें कि उन्होंने क्या कुछ कहा। भाजपा वालों की तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में जिस तरह का डीएनए की बात करते हैं, फिर हिंदुओं किसके डीएनए, तमाम तरीके की बात की। बाबर को कौन लाया, ये बात कही गई। बाबर को भारत में इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाए थे, ये बात खास तौर पर कही गई है। तो आप देखेंगे किस तरीके की बात जुड़ी। मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हम हिंदू गद्दार राणा सांगा, इस तरह की तमाम तरीके की बयानबाजी यहाँ पर की गई है। और उसके बाद जिस तरीके से ट्वीट आए, जिस तरीके से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये सही मायने में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के दिशा में भी देखा जा सकता है, क्योंकि नागपुर में जो हुआ उसमें आखिरकार आम आदमी परेशान हुआ, आम आदमी की जिंदगी गई, आम आदमी का जीवन खराब हुआ। लेकिन इस तरह का बयान, और खास तौर पे राजस्थान में तो इसको लेकर जंग छिड़ गई है, बयानबाजी तेज हो गई है। और अब कांग्रेस की बात यह कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस सपा साथ है, कांग्रेस ना इस पे एक तरफ का स्टैंड ले पाती है, कांग्रेस इस पे अपनी चुप्पी बनाने की कोशिश में भी है। तो जाहिर तौर पे इसको लेकर, लेकिन फिर आदित्य ये सवाल भी उठेगा कि विपक्ष क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता औरंगजेब को महान बना देते हैं, दूसरी तरफ जिसने मातृभूमि के लिए इतना कुछ किया उसके बारे में ऊंची टिप्पणी कर देते हैं। जाहिर तौर पे, और इसीलिए शायद आरएसएस का जो एक सामाजिक सद्भाव के लिहाज से आरएसएस की कहता है, यही कहना चाह रहा है, जिस बयान का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, कि जब हम जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जिस धरती पर हम रहते हैं और जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम चुनकर आकर जनप्रतिनिधि बने हैं, आपको बोलने से पहले अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाकर आपको जनता के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको
ये सोचना पड़ेगा कि आपकी किस टिप्पणी से जनता आहत हो रही है, और जाहिर तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज भले ही इसका फायदा अपने पक्ष विपक्ष वोट बैंक के लिए करें, लेकिन आरएसएस आपको ये बताना चाह रहा है कि आप कोई भी व्यक्ति हो, आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तय है कि सपा अभी से 2027 का चुनाव और तुष्टीकरण, जिससे कि जो मुस्लिम जो वोट है वो उनकी तरफ तो बनकर आ ही जाए, और उसके बाद फिर वो एससी और यादव वोट, ओबीसी वोट के लिए कोशिश करें। लेकिन ये तैयारी अभी से हो रही है, यही वजह है कि बार बार इस तरह के बयानबाजी दिया जाते हैं। लेकिन दरअसल क्या होता है कि जो गुट है, जहां पर हिंदू मुस्लिम एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर किस तरह की आपसी भावनाएं खराब हो रही हैं, जिसका एक आईना हमने नागपुर के तौर पर देखा, और जिसका आईना आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे चाय की थड़ियों पे जब इन सबका जिक्र होता है तो वहां पर आपको कोई ऐसी चीजें देखने को हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने जैसे बयानों से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सोचना पड़ेगा पार्टीज को भी, विपक्ष के नेताओं को भी, कि आखिरकार वो राजनीति में किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, इस पर राजस्थान में भी सियासत बेहद गर्म है। डिप्टी सीएम दया कुमारी की तरफ से भी अपनी बात रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत था।